तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पॉट 90 डेज में। तो आज जो है आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया गया है, जो कि क्लास 12th फिजिक्स 2025 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 के लिए, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे भी, हो सकता है कि पेपर में आ भी जाए। तो इसमें ध्यान देंगे आप, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो हम लोग जो है बिना टाइम गंवाए जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है जो भी वीडियोज हैं उसको लाइक करें, ठीक है, ताकि आगे जो है और सारी वीडियो भी जो है आपके लिए जो है उपलब्ध कराए जा सके, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। आज 4 तारीख हो गए हैं, आपके पास 20 दिन से 19 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है पूरा जी जान लगा के तैयारी करिए, और अपने भी जो है जी जान लगा के कोशिश किया जा रहा है कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से अच्छा पेपर क्वेश्चन जो है बनाया जाए आपके लिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में पहला देख लेते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? वोल्ट इंटू सेकेंड है, कलर चेंज कर लेते हैं। वोल्ट इंटू मीटर है कि कूलाम इंटू सेकेंड है कि कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है भाई। तो इन चारों ऑप्शन में से देख लीजिएगा कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये दोनों में से ऑप्शन में कोई को, तो ये वाला ऑप्शन ही हमको लग रहा है, जहाँ तक क्लियर है वही वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक के इस पे भी नहीं करती है, इस पे भी नहीं करती है, इस पे भी नहीं करती, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नन वाला ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, किसी पे निर्भर नहीं करती है। अगला देख लेते हैं। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है क्या? केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक गतिशील आवेश जो है ना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है, मतलब यल का मान दिया है, किसका? यल का मान। और ये आर का मान 10 प्रतिरोध दिया है, आर का मान 10 प्रतिरोध। यह 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। वोल्टेज दिया हुआ है। क्या इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। देखो वैद्युत शक्ति P बराबर होता है हाफ V0 इंटू I0 cos फाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें, प्रेरण प्रतिघात देख लेते हैं। देखो पहली बात तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो हमने ये ओमेगा का मान यहाँ पे 2 पाई एफ एल लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो तो बराबर 2 गुणे पाई का मान 3.14, एफ का मान 30 दिया हुआ था वहाँ पे ऊपर देखिए। एफ का मान 30 है, और यल का मान 0.4, यहाँ से देखो यल का मान 0.4। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75.36 ओम, ये मिल जाएगा प्रेरक प्रतिघात। अब हम लोग प्रतिबाधा भी निकाल लेते हैं। जब प्रेरकत्व और प्रतिरोधार जुड़ा होता है तो उस समय जो है फार्मूला होता है प्रेरक प्रतिघात का अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल का मान हमने इतना निकाला और आर का मान दिया है 10। देखो 75.36 कवर करोगे तो 56.79.13, और प्लस 10 कवर करोगे तो 100, जोड़ लोगे तो 57.79.17, और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो लगभग में 76 जो है इसका वैल्यू मिल जाएगा। लगभग में क्या मिल जाएगा, 76। और हम लोग शक्ति गुणांक अब थोड़ा निकाल लें। देखो शक्ति गुणांक निकाल रहे हैं तो cos फाई बराबर R/Z होता है, तो 10/76।
अब वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे Z हो जाएगा। भाई V बराबर आई आर होता है तो वहीं पे मान रख के निकाल देना। R का मान कौन ले लिया है, Z ले लिया R का स्थान, तो V का मान 6.5 ऊपर दिया था 6.5, यहाँ आप देखिए ऊपर 6.5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 6.5 बटे Z का मान 76, तो P बराबर, अब फार्मूला हमने देखा था कि P बराबर 1/2 V0 I0, यहाँ I0 cos फाई, मान रखो 1/2 V0 का मान 6.5, I0 का मान हमने निकाला इतना 6.5 अपान 7.6 7.6 कहाँ रखा है जी, 76 होगा, ये रॉन्ग है, 76 होगा, 6.5 अपन 76 इंटू 10 अपन 76 वाट के रूप में आएगा। आगे देख लेते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.036 वाट जो है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ऐसे निकालते हैं हम लोग शक्ति, वो वह शक्ति जो है वह विद्युत शक्ति निकालते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से आपको ज्ञात करना है। ये प्रत्यावर्ती, ये देखो यल का मान दिया है, सॉरी यल का नहीं है, ये आपका मान दिया है सी का, ये आपका मान है यल का, और ये आपका मान है आर का, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें देख लेते हैं। और भी बराबर ये इतना दिया हुआ है, V बराबर इतना, V बराबर 282 साइन 100 पाई टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से भाई, ध्यान से पढ़ लेना। कह रहा है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान आपको बताना है, फिर प्रेरण प्रतिघात निकालना है, मतलब कि VRMS निकालना है, क्या VRMS, और प्रेरण प्रतिघात निकालना है, मतलब कि XL निकालना है, धारती प्रतिघात निकालना है, XC निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, Z निकालना है, धारा और वोल्टेज में कलांतर निकालना है तो फाई निकालना है। ये 5 चीजें आपको क्या करनी है, निकालनी है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप देखिए V बराबर दिया था 282 साइन 100 पाई टी दिया हुआ था, तो हम लोग तुलना करा ले V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर यहाँ V0 का मान देखो कितना हो जाएगा 282, ये रहा V0 का मान 282, और ओमेगा का मान यहाँ से मिल गया 100 पाई, और C बराबर दिया था 10 बटे पाई माइक्रोफैरड। देखो इसको फैरड में चेंज करेंगे तो गुणे 10 पे पावर क्या लिख देंगे, -6 फैरड में, गुणे में कर लेंगे 10 पर -6 फैरड, और एल का मान 40 बटे पाई हेनरी, और आर का मान 2000 हो। पहला कह रहा है VRMS, तो VRMS बराबर होता है V0 बटे √2, V0 का मान 282 बटे √2, हमने √2 जो है मान रखा था 1.41, अब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं दशमलव हटाने के लिए, और 100 का मल्टीप्लाई नीचे, जब हटाएंगे तो देखो 282 गुणे 100 बटे ये दशमलव हट जाएगा 141 से इसको काट दोगे 2 बार में, और 2 का 100 में गुणा कर लोगे तो 200 वोल्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है। चलो आगे आते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। देखिए दूसरा हमको निकालना था प्रेरण प्रतिघात, दूसरा क्या निकालना था हमको, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा एल, तो मान रख दो ना, ओमेगा का मान 100 पाई था, एल का मान 40 बटे पाई, पाई से पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 40 100 का 40 में गुणा कराएंगे तो 4000 हो, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग धारती प्रतिघात निकालते हैं। धारती प्रतिघात XC बराबर होता है 1 बटे ओमेगा C, ये फार्मूला मान रखो, 1 बटे ओमेगा का मान 100 पाई गुणे C का मान था तुम्हारा 10 बटे पाई, क्या था 10 बटे पाई, देखना C का मान 10 बटे पाई माइक्रोफैरड था, तो हमने इसको फैरड में चेंज करने पीछे बताया है, उसको देख लेना। 10 गुणे 10 पे पावर क्या कर लेंगे, -6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पाई से पाई कट गया, 10 पावर 6, देखो जब ऊपर लेके जाएंगे आप 10 पे पावर 6 को तो 6 जीरो हो जाएगा, कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो, और नीचे कितना बचेगा, देखो 1 2 1 3 जीरो, 1000 बचेगा,
तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो कितना बचेगा, 1000 ओम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा प्रतिबाधा निकालना जेड बराबर, जब देखो आर एल और सी जुड़ा हो परिपथ में, एल सी आर जुड़ा हो, तो उसमें ये प्रतिबाधा का फार्मूला होता है जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर का मान 2000 रख दो, होल स्क्वायर, एक्सएल का मान 4000 और एक्सी का मान 1000 निकाले। 2 का वर्ग 4 और 3 जीरो का वर्ग 6 जीरो हो जाएगा। 4 में से जाए 3, 3 का वर्ग 9 और 3 जीरो का 6 जीरो, जोड़ोगे तो 9 4 13। इसमें देखो 3 जीरो जो है वर्गमूल निकल के बाहर हो जाएगा 1000 और कड़ी में क्या बचेगा 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर, तो tan फाई बराबर ये फार्मूला होता है, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। तो 4000 माइनस 1000 बटे 2000, तो 4 में जाए 1000 जाए कितना बचेगा 3000 और बटे क्या है 2000 है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 3 बटे 2, और ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स जो है ये आपका मिल जाएगा tan इनवर्स 3 बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, परस्पर समीप में रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि पृथक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। ये फार्मूला जो है आप लोग शॉर्टकट में इसको क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है, एम बराबर यहाँ से फार्मूला बनता है एन डी फाई बी वटे डेल्टा I1 वटे डेल्टा टी। इसी फार्मूले में रख के जो है ये फार्मूला बनाया गया है। परस्पर समीप में रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य पूर्णांक गुणांक जो है द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। ये N2 φ2 होगा, N2 φ2 होगा, φ2 होगा, ये D बाहर हो जाएगा, ठीक है, D N2 φ2 होगा, माइनस में ऋणात्मक होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार और क्लियर से लिख देते हैं। देखो क्या होता है, माइनस डेल कर लो यहाँ से N2 φ2, ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो गई, और यहाँ डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला। इसी परस्पर समीप दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य पूर्ण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर है। आगे आते हैं लेंस के नियम को। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है तो स्वयं उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, लेंज का नियम कहलाता है। भाई जो वैद्युत वाहक बल और वैद्युत धारा जो होती है वो स्वयं किसका विरोध करती है, चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है, क्योंकि उसी से वो दोनों क्या होती हैं, प्राप्त हुई होती हैं। इसी हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से आप क्या समझते हैं। किसी परिपथ में, देखो किसी परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा उत्पन्न होने को घटना को जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखो इससे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के होने के साथ साथ उस कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, उस धारा की वजह से एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। यही घटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा के किस मान को व्यक्त करता है एमीटर, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, किसको, वर्ग माध्य मूल मान को प्रकट करेगा, मतलब कि IRMS, और इसका मान होता है I0 अपान √2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हम लोग इसको पहले देखेंगे फिर पीछे वाले में आएंगे। देखो
क्वेश्चन में कह रहा है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध का सूत्र लिखिए। अनुगमन वेग वीडी बराबर होता है ईवी इंटू टाउ, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ईवी इंटू टाउ अपान ml, ये फार्मूला होता है। जहाँ ई है इलेक्ट्रॉन, भी विभवांतर है, टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल है, यल है चालक की लंबाई और यम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, आगे आ जाओ। जो भी लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को ताकि बोर्ड एग्जाम उनको भी मदद मिल सके। कह रहा धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? कह रहा किसी चालक में बहने वाली धारा एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम धारा घनत्व कहते हैं, जिसे हम जे से प्रकट करते हैं। जे बराबर होता है I/A। ठीक है, उसके अभिलंबोत होना चाहिए यार, अभिलंबोत को कह सकते हो, अनुपात भी पर बोल सकते हो, चाहे एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबोत गुजरने वाले वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व भी परिभाषा बना सकते हैं। इसका मात्रक जो है I का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक सवाल भी इसमें दिया हुआ है, थोड़ा देखिएगा। कह रहा किसी मकान में 220 वोल्ट के मेंस से 60 वाट फिर 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहा प्रतिदिन 24 घंटा में वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। पहली बात तो परिपथ में कुल शक्ति निकाल लो, P बराबर क्या हो जाएगा? 60 + 60 + 60 प्लस ... 200 बल्ब तक। ठीक है, तो 60 × 200 कर लेना, कितना? 12,000 वाट हो गया। कितना? 12,000 वाट हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इधर। तो अब ऊर्जा निकाल लोगे, ऊर्जा अगर वह ऊर्जा निकालें, फार्मूला होता है वाट × घंटे × दिन बटे 1000। मान रख लो 12,000 × 24 × 1 बटे 1000। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, तो भाई 12 का 4 में गुणा कर लेना, 12 चौको 48, हासिल 8, हासिल 4 और 12 दूनी 24, 4 28, 288 किलोवाट घंटा, मतलब 288 यूनिट जो है आपका व्यय ऊर्जा का मान हो जाएगा। ठीक है, देखो स्वप्रेरण गुणांक का तभी परिभाषा देखे थे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं का अन्योन्य प्रेरण देखे थे, स्वप्रेरण देख रहे हैं। कह रहे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। भाई फार्मूला है, तो क्या होता है ये? L बराबर तुम इसका फार्मूला यहां से रख सकते हो, N∅B/I। यहाँ से आप फार्मूले से जो है इसका मान निकाल सकते हो। I का मान जब 1 एम्पियर रखेंगे तो N∅B के बराबर हो जाएगा, वही जो है हेनरी स्थिरांक कहलाता है, सॉरी स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। चलो आगे आते हैं। कह रहे एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक का मतलब क्या है? भाई यहाँ से परिभाषा बनाओ ना, E बराबर L माइनस यहाँ होता है, -L डेल्टा I बटे डेल्टा T हो जाता है। ठीक है, कह रहे यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता प्रेरित होता है, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। यहाँ से आपको L का मान निकालना होगा। L बराबर हो जाता है E बटे डेल्टा I बटे डेल्टा T। यहाँ से मान निकाल लेंगे, मान रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट जो है लास्ट हम लोग देख लेते हैं। कह रहा शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं? कह रहा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध R तथा परिपथ की प्रतिबाधा Z के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उसका शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग cos phi से प्रकट करते हैं, तो cos phi बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ओमी प्रतिरोध R, ओमी प्रतिरोध किसकी बात कर रहा है? R, और बटे भाई प्रतिबाधा Z, इसी को तो हम कहते हैं शक्ति गुणांक। यहाँ पे शक्ति गुणांक यहाँ दिया भी है, R बटे Z प्रतिबाधा। ठीक है भाई,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। शक्ति गुणांक जो है इस चैप्टर से ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है आपको। क्या देखो, ये परिपथ दिया है 400 ओम, 180 वोल्ट, 180 वोल्ट, वोल्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 180 यहाँ पे एल होना चाहिए, हेनरी होना चाहिए, एच होना चाहिए, और यहाँ पे फैरड होना चाहिए, और यहाँ पे 200 कॉस 50 पाई टी। कह रहा है प्रतिरोध पर विभव, क्या कह रहा है, प्रतिरोध पर कितना विभव लग रहा है। तो वी एल बराबर 180 वोल्ट, अच्छा विभव का मान दिया है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, वी एल का मान 180 वोल्ट हो गया और वी सी का मान 180 वोल्ट। अतः एक एल सी आर परिपथ है, जाहिर सी बात है एल सी आर परिपथ, तो प्रतिरोध पर विभव बराबर वी आर बराबर वी जीरो बराबर 200 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से तुलना करके आप निकाल लेंगे, यहाँ से वी इक्वल टू किससे निकालेंगे, वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी से तुलना करके निकाल लेंगे आप, तो 200 वोल्ट। अब परिपथ में धारा का मान पूछ रहा था, आई बराबर वी जीरो बटे आर होगा, तो 200 बटे 400, 2 जीरो 2 जीरो गया, आइए 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, अब 2 से 1 में जब भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है देखिए ये हमने पढ़ा ये चीज़, ये 3 पेज 4 पेज 5 6 7 8 पेज हमने जो है पढ़े हैं, जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, अब टाइम नहीं ज़्यादा बचा है, तो जिनको भी तैयारी करनी है वो अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा एक्सपर्ट 90 डेज जो है, ये चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो है पर डे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट के लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि भाई फिजिक्स का ये चैप्टर का लेके आया गया है, लास्ट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का लेके आया गया है, कोशिश किया जाएगा कि और सारे क्वेश्चन भी जो है लेके आए जाएँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग जो है अच्छे से इसको भी, वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो और नए जो लोग भी होंगे वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो है आज के वीडियो में इतना ही। सो इस कल के लिए, कल भी आप लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जाएगा, हो सकता है केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का ही हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।